बदलाव का विरोध करना या बदलाव के अनुसार खुद को ढाल न पाना आज की जिंदगी में तनाव का एक बहुत आम कारण बन गया है। पहले के समय में बदलाव धीरे धीरे होता था, लेकिन आज की तेज रफ्तार जिंदगी में सब कुछ अचानक हो जाता है। इस वजह से अब लगभग हर व्यक्ति की जिंदगी में बदलाव को न स्वीकार पाने की समस्या आ गई है। हर कोई चाहता है कि जिंदगी हमेशा आराम से चले, जैसा वो चाहता है वैसा ही सब कुछ होता रहे। इसके अलावा आज की इंसानी सोच और व्यवहार इतने जटिल हो गए हैं कि लोग अपने अंदर की आदतें बदलना और दूसरों के अनुसार खुद को ढालना बहुत मुश्किल समझते हैं। एक बार की बात है, एक बिजनेसमैन था जो हर क्षेत्र में बहुत सफल था। उसका काम, रिश्ते, धन संपत्ति सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि उसे बड़ा आर्थिक नुकसान होने लगा। साथ ही परिवार के साथ रिश्तों में भी खटास आने लगी। इस सब का असर उसकी सोच और आत्मसम्मान पर पड़ा और उसकी पॉजिटिविटी भी कम होने लगी। उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। अचानक हालात बदल जाते हैं और हमारे अंदर का चैन, सुकून, खुशियाँ, स्वास्थ्य, रिश्ते और प्रोफेशनल काम सब कुछ प्रभावित हो सकता है। बस एक नकारात्मक घटना जिंदगी को पूरी तरह हिला सकती है, क्योंकि हम एक तयशुदा तरीके से जीने के इतने आदी हो चुके हैं कि किसी भी बदलाव को अपनाना मुश्किल लगने लगता है। ऐसे में उस बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए था? जब उसका जीवन एकदम से अस्त व्यस्त हो गया तो उसे अपनी सोच को बदलना चाहिए था। और यहीं पर आता है एक बहुत ज़रूरी गुण, स्वीकार करना। किसी भी नकारात्मक स्थिति को स्वीकार करना तब भी संभव होता है जब हम अपनी सोच का नज़रिया बदलते हैं। जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक स्वीकार भी नहीं कर पाएंगे। आमतौर पर कठिन हालातों में हम जिस भावना को महसूस करते हैं वह है विरोध या संघर्ष की भावना, और जबकि स्वीकार करना उस भावना का एकदम उल्टा है। जब रिजल्ट हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं होता है तो मन में निराशा आना स्वाभाविक है, लेकिन असली शक्ति इसमें है कि हम इसे स्वीकार करें, अपने अंदर की शक्ति को जगाएं। ये अभ्यास आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। अब एक बिजनेसमैन अचानक आई मुश्किलों और बदलावों को स्वीकार कर नहीं पा रहा था, तो उसे कई किताबों से 5 आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में पता चला। इन 5 शक्तियों ने उसकी सोच का नजरिया बदल दिया और मानसिक रूप से कमजोर हुए बिना वह जीवन की कठिन परिस्थितियों को आसानी से स्वीकार करने लगा। ऐसे ही हम भी ये 5 शक्तियाँ अपनी रोजमर्रा के जीवन में अपना सकते हैं। पहली शक्ति, अपनी सोच के अनुसार अपने विचारों को बदलने की शक्ति, और यह शक्ति मिलती है मेडिटेशन से। राजयोग मेडिटेशन में आत्मा यानी हमारी बुद्धि और मन और परमात्मा यानी परम शक्ति स्रोत के बीच का एक संबंध है। परमात्मा भले ही शारीरिक आंखों से नहीं देखते, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की आंख यानी तीसरी आंख से अनुभव किए जा सकते हैं। जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है तो उसकी शुद्धतम ऊर्जा हमारे अंदर भरने लगती है और धीरे धीरे हमारी सोच बदल जाती है। नकारात्मक सोच सकारात्मक सोच में बदलने लगती है। दूसरी शक्ति, यह पहचाने कि शक्ति की कौन सी जानकारी पॉजिटिव है और कौन सी निगेटिव। जो हम दिन भर पढ़ते, सुनते और देखते रहते हैं। अक्सर हम सुबह सुबह न्यूज़ में कुछ निगेटिव पढ़ या सुन लेते हैं और उसी का असर हमारे पूरे दिन की सोच पर पड़ता है। इससे हम भ्रमित हो जाते हैं और भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस करते हैं। बिजनेसमैन को एक आसान सुझाव दिया गया, न्यूज़ या मन को भारी करने वाली कोई भी जानकारी सुबह सुबह न ग्रहण करें, उसे दोपहर या शाम में देखें, क्योंकि तब मन पहले जैसा फ्रेश नहीं होता और न ही जानकारी को गहराई से पकड़ता है। सुबह का समय सबसे पवित्र और शक्तिशाली होता है, इसलिए उस समय सिर्फ पॉजिटिव और आध्यात्मिक ज्ञान से दिन की शुरुआत करें। इससे मन और बुद्धि दिन भर साफ, शांत और पॉजिटिव बनी रहती है। जब हमारा मन स्पष्ट होता है तभी हम सही और गलत में फर्क करना सीखते हैं और नकारात्मक परिस्थितियों को भी पॉजिटिव नज़रिए से देखने लगते हैं। बिजनेसमैन को सोच का नज़रिया बदलने और कठिन परिस्थितियों को स्वीकार करने के लिए जो तीसरी शक्ति थी, आध्यात्मिक सत्य पर आधारित सकारात्मक निश्चय की शक्ति,
उदाहरण के लिए, पहले उसके मन में ये विश्वास था, मैं इस नकारात्मक स्थिति से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। लेकिन अब इस सोच की जगह उसमें विश्वास आया, हर नकारात्मक स्थिति एक वरदान है जो मुझे अंदर से बदलने और जीवन में नई सफलता के रास्ते खोलने का मौका देती है। अगर ये परिस्थिति न आती तो मैं खुद को इतना नहीं बदल पाता। और चौथी शक्ति है पुरानी नकारात्मक यादों को छोड़ने की शक्ति। उसे सलाह दी गई कि वो रोजाना थोड़ा समय निकालकर किसी न किसी को ये सीखी गई बातों को बताए। उसे कहा गया, हर दिन कम से कम एक व्यक्ति को कुछ सकारात्मक जरूर सिखाओ। उसने इस बात को अपना जीवन मंत्र बना लिया, हर दिन किसी एक को सिखाना। धीरे धीरे उसके मन से पुराने दुखद अनुभवों की यादें मिटने लगी। वो एक नए इंसान की तरह महसूस करने लगा, जो अब अपने अंदर नई सकारात्मक यादों और अनुभवों से भरा हुआ था। इससे उसे वर्तमान की अनिश्चितता को पार करने और भविष्य को खूबसूरती से बनाने की ताकत मिली। पांचवी और अंतिम शक्ति, दिन भर परमात्मा से जुड़ाव की शक्ति और उन्हें अपनी जिंदगी का साथी, मार्गदर्शक और जिम्मेवार बनाना। उसे समझाया गया कि परमात्मा को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, हर दिन उनसे बात करो, उन्हें अपने जीवन की हर बात बताओ और अपने सारे कामों की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दो। जब वह ऐसा करने लगा तो उसमें एक हल्कापन और गहराई से सकारात्मकता आ गई। धीरे धीरे उसकी जिंदगी दोबारा सुधारने लगी और उसका बिजनेस भी फिर से चला पड़ा, क्योंकि अब वह अकेला नहीं था, परमात्मा उसके साथ। हम सभी ने अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी रिजल्ट का इंतज़ार किया है, कभी स्कूल या कॉलेज के एग्ज़ाम का, कभी इंटरव्यू या ऑफिस में होने वाले किसी फैसले का। जब हमें यह पता नहीं होता कि आगे क्या होगा तो मन में बहुत उम्मीदें, तनाव और उलझनें होती है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आपने खूब मेहनत की लेकिन उसका रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा आपने चाहा था? आपने रात रात भर पढ़ाई की लेकिन नंबर आपकी उम्मीद से कम आए, या फिर ऑफिस में आपकी उम्मीदों के अनुसार डिसीजन नहीं लिया गया। ऐसे में आपने कैसा महसूस किया? झुंझलाहट, निराशा, गुस्सा या कुछ समय के लिए उम्मीद ही टूट गई। ऐसे समय में मन में कई सवाल दौड़ने लगते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लोग क्या सोचेंगे? क्या कुछ कमी रह गई? क्या मेरी सारी मेहनत बेकार गई? यकीन माने कि अगर ऐसा महसूस भी हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अगर हम आपसे कहें कि इस पर असहमति जताने के बजाय स्वीकार करना ही असली ताकत है। जब जिंदगी न कहे तब स्वीकार करने से क्या होगा? शुरुआत में स्वीकार करना हार मानने जैसा लग सकता है, जैसे कि यह कहना, शायद अब मैं और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन दिल से स्वीकार करना हार मानना नहीं होता। स्वीकार करना माना स्थिति जैसी है, उसे वैसे ही देखना, न तो इनकार करना, न किसी को दोष देना और न ही खुद को कोसना। बस यह मान लेना कि हाँ, ऐसा हुआ है, अब आगे क्या करना है वो मैं सोच समझकर तय करूँगा। स्वीकार करने का मतलब यह भी नहीं है कि आप सपने देखना छोड़ दें। इसका मतलब है कि आपके साथ जो भी हुआ आप उसे मानते हैं, उस परिस्थिति से कुछ सीखते हैं और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि आप किसी नदी के सामने खड़े हैं जो आपके रास्ते को रोक रही है। आप चाहे तो वही खड़े होकर उसकी शिकायत करते रहें, या फिर आप उस स्थिति को स्वीकारें, रास्ता खोजें और पार करें। यह दूसरा तरीका थोड़ी मेहनत मांगता है, लेकिन वही आपको आगे बढ़ाता है। जीवन में आने वाली मुश्किलों में शक्तिशाली कैसे रहे? ऐसे समय में मन में सवाल उठता है, मैं कैसे शांत रहूं? कैसे इसे स्वीकार करूं? शायद यह असंभव लगे, पर सच्चाई ये है कि शांति किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं होती है, बल्कि ये हम सभी का वास्तविक गुण है, एक कला है जिसे हम धीरे धीरे सीख सकते हैं। और यह सफ़र शुरू होता है कि कुछ मिनटों की खामोशी से, एक पल रुकने का, गहरी सांस लेने का और स्वयं से जुड़ने का। मन की हलचल को स्थिरता में बदलने तक कैसे स्वीकारें? राजयोग मेडिटेशन सिर्फ शांति के लिए नहीं, बल्कि अंदर से शक्तिशाली महसूस करने के लिए भी ज़रूरी है। यह आपको आपकी आत्मिक शक्तियों से जोड़ता है। इसका रोज़ाना अभ्यास करने से आपको याद रहता है,
मैं कोई रिजल्ट नहीं हूँ। मैं शांत, शक्तिशाली और स्थिर आत्मा हूँ। मेरी जिंदगी में आने वाले ये उतार चढ़ाव सिर्फ कुछ पल के लिए हैं। ये कोई अंत नहीं है। इस तरह से आपका मन धीरे धीरे शांत हो जाता है, दिल को राहत मिलती है और आप भावनाओं में बहकर जवाब देने की जगह समझदारी से जवाब देते हैं। इसके लिए आपको घंटों तक योग में बैठने की ज़रूरत नहीं, बल्कि सिर्फ 5 मिनट के लिए आपकी आंखें बंद करें, स्वयं को मस्तक के बीचों बीच एक प्रकाश बिंदु के रूप में अनुभव करें और अपनी आंतरिक शक्तियों को महसूस करें। और ऐसी परिस्थिति में आने वाले परिणाम चाहे जैसे भी हो, आप बहुत ही सम्मान के साथ रिस्पॉन्स करेंगे। तो दोस्तों, आगे हम देखते हैं साइलेंस से स्वयं से बात करने की शक्ति। जब हम साइलेंस की शक्ति से मन के तूफान शांत हो जाए, तब धीरे धीरे अपने विचारों को चुनें, स्वयं से बात करें। अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त फेल हो जाए, तो क्या आप उसे नालायक कहेंगे? नहीं ना, आप उसे समझाएंगे, उसकी हिम्मत बढ़ाएंगे। तो अगर आप दूसरों के लिए करुणा भाव रखते हैं, तो अपने लिए क्यों नहीं? आप अपनी इस आदत को बदल सकते हैं। कैसे? आइए जानें। नंबर 1, रिएक्ट करने से पहले खुद को संभालें। रिजल्ट पता चलने पर तुरंत कोई कदम न उठाए, न किसी को फ़ोन करे, न ही रोना शुरू करे, न ही अपनी किताबें या नोट्स हटाए। बस कुछ गहरी सांसें ले, क्योंकि कभी कभी हमारा पहला रिएक्शन सच्चाई से नहीं, दुख से आता है। लेकिन हर निराशा में भी कोई ना कोई सीख छिपी होती है। नंबर 2, अपनी वास्तविकता को याद करें। क्या आप जानते हैं कि रिजल्ट को अस्थायी चीज़ है, लेकिन आपका सच कुछ और है। आप कोई नंबर, डिग्री या दूसरों की मंजूरी नहीं है। आप एक आत्मा है जिसमें अनंत क्षमता है, जो रोशनी से भी भरी हुई है। इस सच की आवाज़ आपके डर से ज़्यादा तेज होनी चाहिए। आपका साइलेंस आपके डाउट से ज़्यादा असरदार होना चाहिए, क्योंकि आपके रिजल्ट से ज़्यादा ज़रूरी रिजल्ट आने के बाद आप क्या सोचते हैं वो महत्वपूर्ण है। आपकी जैसी सोच होगी वही आपका भाग्य तय करेगी। जाहिर है कि बार बार फेल होने से निराशाएं बढ़ती जाती है। मन में आता है, मैंने कितनी बार कोशिश की लेकिन कुछ भी नहीं बदला। लेकिन क्या होगा अगर आप बार बार असफलताएं, निराशाएं नहीं, बल्कि हमारे अंदर की कोई आवाज़ हो जो कह रही है कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें गहराई से समझने की ज़रूरत है। ऐसे में स्वयं से प्यार से पूछे, क्या मैं खुद पर ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती करता हूँ? क्या मैं दूसरों से बहुत तुलना करता हूँ? क्या मैं दूसरों की राय पर ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट कर रहा हूँ? क्योंकि कभी कभी सफलता पाने के लिए सिर्फ जोर लगाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि थोड़ा रुक कर अपने अंदर की आवाज़ सुनने और अलग मेथड अपनाने में होती है। राजयोग मेडिटेशन आपको शांति से यही समझ देता है, जहां आप अपने अंदर जाकर चीज़ों को स्पष्टता से देख सकते हैं और बिना घबराए या उलझे हुए सोच समझकर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हर रोज थोड़ी देर इसका अभ्यास करने से आप अंदर से मजबूत बनते हैं, क्योंकि रोज पानी देने से ही बीज अंकुरित होकर पौधा बनता है। वैसे ही रोज मेडिटेशन करने से मन की शांति, चीज़ों की सही समझ और आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। तो अब स्वीकार करने के बाद क्या करें? स्वीकार करना सिर्फ पहला कदम है। आगे बढ़ना माना जब आप शांति, समझ और आत्मशक्ति के साथ चलना सीखते हैं। और ये कैसे होता है? जब आप निराशा की जगह चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, जब आप हार नहीं मानते बल्कि अपने तरीके में बदलाव लाते हैं, जब आप स्वयं से कहते हैं कि ये नहीं हुआ लेकिन मैं अभी भी आगे बढ़ रहा हूँ। सोचिए, अगर आप तूफान में भी शांत मन से आत्मविश्वास के साथ यह सोचते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि कहीं न कहीं से रोशनी की एक किरण जरूर दिखेगी। यही है राजयोग की शक्ति और राजयोग का उपहार। रिजल्ट आने पर करें ये सरल राजयोग अभ्यास। किसी शांत जगह पर बैठकर कुछ मिनट साइलेंस में रहकर अपने अंदर की आवाज़ सुने, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अपने मस्तक के बीच में एक प्रकाश बिंदु को महसूस करें। यही आप है आत्मा। मन ही मन में सोचे कि मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं जो है जैसा है उसे स्वीकार करता हूँ और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कुछ मिनट तक ऐसे ही रहिए,
शांति, स्थिरता को महसूस कीजिए। नियमित अभ्यास से ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहेंगे, बल्कि आपकी सच्चाई बन जाएंगी। सोचने योग्य बातें। यहाँ बताई बातों में से कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गई? क्या साइलेंस से शक्ति मिलती है, या यह सच्चाई कि आप कोई रिजल्ट नहीं है, या फिर यह उम्मीद कि रोज़ाना राजयोग अभ्यास से आप भावनात्मक रूप से मजबूत बन रहे हैं? याद रखिए, जिंदगी का हर रिजल्ट चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वह बस एक झलक देता है, लेकिन वह आपकी पूरी पहचान नहीं है। राजयोग मेडिटेशन किसी रिजल्ट को नहीं बदलता, बल्कि वह आपको बदलता है जो उस रिजल्ट को देखने वाला है। और जब आप अंदर से बदलते हैं तो नए रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। तो अब अपने दिल से एक सवाल पूछिए, अगली बार कोई रिजल्ट आने पर आप उसे कैसे स्वीकार करेंगे? डर, घबराहट या तनाव से, या राजयोग से मिली शांति की शक्ति के साथ? तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा, एक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल रहती है। और जो चैनल से नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।